हाय बच्चों, मैं अलख यादव अपना यूट्यूब चैनल टीच योरसेल्फ VSSA में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 2 बहुपद को आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास में आपको शून्यक तक बता दिए थे कि शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। उससे हम आगे बढ़ते हैं, बहुपद के शून्यक से आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध है। अगला टॉपिक जो है बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध है, वो क्या होता है उसे देखते हैं। फर्स्ट, किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक k हो तो k का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा बच्चों, किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक k हो तो k का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से सुनिए, पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी एक घातीय बहुपद ax का शून्यक k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब कि इस बहुपद का शून्यक k है, k कब होगा, ये शून्यक कब होगा, जब इस k के मान को इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। इस k को इस बहुपद में चर के जगह पर, चर के स्थान पर रख दे तो इस बहुपद को शून्य बना दे, तब हम कहेंगे कि ये जो k है इस बहुपद का शून्यक होगा। डिफिनेशन यही कहता है कि शून्यक इस बहुपद का तभी होगा जब k को इस बहुपद के चर के स्थान पर रख दे और तब इस बहुपद को यह k रखने के बाद शून्य हो जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ k जो है इस बहुपद का शून्यक है। डिफिनेशन नहीं कहता है, डिफिनेशन जो कहता है उसके अनुसार हम करते हैं। यानी कहने का मतलब कि x इक्वल टू k दिया है, तो जब x इक्वल टू k दिया हुआ है तो a और x की जगह पर k रख देते हैं और प्लस b इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। क्या हो जाना चाहिए, 0। चलता है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए, तो a k जो होगा प्लस है तो माइनस में, तो k इक्वल टू होगा माइनस b बाई a। यहां से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुपद के शून्यक निकालने k इक्वल टू माइनस b बाई a, यानी कहने का मतलब कि इस बहुपद का ओरिजिनल जो शून्यक होगा वो माइनस b बाई a होगा। यानी कहने का मतलब कि माइनस b बाई a इसमें रख दे तो इस बहुपद को शून्यक बना देगा, तभी तो कहेंगे ना कि ये जो मान है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का माइनस b बाई a शून्यक है। तो कहने से तो नहीं होगा, तो थोड़ा देखते हैं कि इसका मान को इसमें पुट करते हैं। तो पुट कहाँ करते हैं, तो जिस बहुपद में चर राशि जहां होते हैं वहां उस मान को रखा जाता है।
तो देखिए ए और चर की जगह पर क्या है एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे माइनस बी बाई ए और प्लस बी, ए से ए कट गया माइनस बी प्लस बी, यानी क्या दे दिया 0। यानी कह सकते हैं डेफिनेट कह सकते हैं कि माइनस बी बाई ए जो है ए एक्स प्लस बी बहुपद का शून्यक है। और ये कंडीशन हमेशा होगा, ये कंडीशन हमेशा होगा, यानी एक घातीय बहुपद जहां कहीं भी होंगे उसका शून्यक जो होंगे वो माइनस बी बाई ए होंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चे कि जब भी एक घातीय बहुपद होंगे उनका शून्यक हमेशा माइनस बी बाई ए होगा। एक घातीय बहुपद देखिए और उनका अगर शून्यक पूछता है तो डायरेक्ट यूज कीजिए माइनस बी बाई ए। यानी जब भी एक घातीय बहुपद दिया हुआ रहे और उसका शून्यक पूछे तो धड़ाक सिंह दिमाग में आना चाहिए कि माइनस बी बाई ए होता है। जहां बी क्या होता है, ए क्या होता है, आपको लिखा हुआ है कि बी अचर पद होता है, ए एक्स के गुणांक होता है। मान को पुट कीजिए और उनका शून्यांक प्राप्त कीजिए। फर्स्ट मेथड जो बता चुके थे, मान लीजिए कि माना कि बहुपद, माना कि p ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 3। आपको शून्यक ज्ञात करना है तो p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x की जगह पर 4x माइनस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4 निकल गया। सेकेंड मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, एक घातीय बहुपद का शून्यांक माइनस बी बाई ए। माइनस फॉर्मूला से b क्या होता है, तो b जो होता है अचर पद होता है, अचर पद के जो भी साइन है साथ में लिया जाएगा, यानी माइनस 3 सॉरी। ए क्या होता है x के गुणांक, तो ए क्या है 4, देखिए 3/4। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लैंग्वेज को मैथ इतना इजी बना के पढ़िए कि उससे रटने ना पड़े। मैथ रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। इसको समझिए और तब देखिए मैथ में क्या मजा है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि एक घातीय बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है विदाउट फॉर्मूला बेस्ड। अब आगे चलते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं द्विघात। चलते हैं, किसी द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। जहाँ अल्फा प्लस बीटा को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। आपसे ऐसे ना पूछ के आपसे पूछता क्वेश्चन कि किसी द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणांक अल्फा प्लस बीटा हो तो उनके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। उनके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात। एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 हो सकती है, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है,
उसी प्रकार से 4, 5, 6, 7। तो हम लोग यहाँ द्विघातीय बहुपद पढ़ रहे हैं, तो द्विघातीय बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी और वही दोनों शून्यकों को नाम दिया गया है, एक का अल्फा और दूसरे को बीटा। आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। तो देखिए इसको हम गुणनखंड मेथड से इसको निकालते हैं शून्य। यह बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए आपको हम बताया है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा। p ऑफ x इक्वल टू क्या कीजिएगा, 0। तो p ऑफ x का वैल्यू क्या है, 6x x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसका गुणनखंड बहुत बेहतरीन तरीका से गुणनखंड पढ़े होंगे। तो गुणनखंड या हम आपको पिछला क्लास में बताए हैं, इंट्रोडक्शन के क्लास में आपको बताया है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं गुणनखंड, 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखते हैं 3x 2x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, 2 नहीं प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद आप तो समझदार हैं। ये x के जो वैल्यू 2 है, यही दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यही दो वैल्यू, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो देखिए फर्स्ट मेथड होगा जो पिछले 9th क्लास में जो पढ़े होंगे उस तरीका से सोल्व करने के लिए था इसका। सेकेंड हम लोग जो 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको फॉर्मूला बेस। तो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना है आपको, और इसके सहायता से, इसके बिना ये सोल्व नहीं हो सकता है आगे, क्योंकि अल्फा और बीटा निकालने के लिए यही आपको काम में आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा क्या है। तो अल्फा और बीटा उस बहुपद के शून्य का मान जो आता है वो अल्फा और बीटा होता है। तो आपको 10th क्लास में बहुपद के शून्य दिए हुए रहेंगे, उसको योगफल पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, बहुपद बनाने के लिए पूछेगा, द्विघातीय बहुपद लिखने के लिए पूछेगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, सोल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ था दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है। तो देखते हैं b क्या होता है। b क्या होता है, x के गुणांक होता है। तो माइनस फॉर्मूला से हुआ माइनस 3a दिया हुआ है, और a क्या होता है, x² के गुणांक होता है, यानी 3/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यानी c बाई ए हो गया। c क्या होता है, तो कांस्टेंट पद। c क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, 1। a क्या है, तो a होता है x² के गुणांक। तो x² के गुणांक क्या है, 2 हो गया, बन गया। अब देखते हैं इससे गुणनखंड मैट्रिक्स से जो x और ये दो वैल्यू आएंगे वो भी अल्फा और बीटा है, वो दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो क्या ये मिलता है, या वो दोनों वैल्यू को गुणा करते हैं तो मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं। तो इसके लिए हमको करना होगा p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दिया, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी 2x² माइनस 2 यानी 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x कॉमन x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
यानी x माइनस 1 इजकल टू 0 और 2x माइनस 1 इजकल टू 0 यानी x इजकल टू 1 और 2x इजकल टू माइनस से प्लस 1 और x इजकल टू 1/2 यानी ये भी जो वैल्यू आया x का, एक अल्फा का वैल्यू 1 और ये बीटा का वैल्यू 1/2, यह दोनों को जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या देता है, अल्फा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 यानी 3/2। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा का वैल्यू 1 उन्हें बीटा का वैल्यू 1/2 यानी क्या देता है 1/2। ये भी है यानी अल्फा और बीटा को, मेरा मकसद समझाना था अल्फा और बीटा क्या होता है, तो अल्फा और बीटा आप समझ गए होंगे कि अल्फा और बीटा क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में शून्यक कैसे निकाला जाता है, तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यक इस मेथड से निकालने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको 10th के सिलेबस में इस मेथड को यूज नहीं किया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर है और 9th क्लास में आप पढ़े होंगे तब तो समझदार होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन बताएं वो क्वेश्चन था p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन था, इसका शून्यक निकाले थे, इसका शून्यक जो था शून्यक वो 1 and 1/2 था, 1 और 1/2 था। बाई चांस समझ लीजिए कि एक गुण्यक, एक शून्यक दिया हुआ है, एक ही शून्यक दिया हुआ है 1, आया आपसे दूसरा शून्यक पूछ रहा है, दूसरा शून्यक ज्ञात करें। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, एक शून्यक 1 दिया हुआ है, यानी एक शून्यक 1 दिया हुआ है तो वो 1 आया है कैसे, तो x इक्वल टू 1 था, अभी निकाले हैं बुलेटिन मेथड से, x इक्वल टू 1 था, इस चलते x शून्यक उसका क्या था 1। अगर ये 1 यानी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, अगर ये 1 ये साइड है, अगर इसको लाना चाहेंगे ये साइड तो बनेगा क्या चीज 0, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 जो हमको आया, इस x माइनस 1 से इस बहुपद को डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 से इस बहुपद को डिवाइड करेंगे, या इस तरह से नहीं, ये अगला थोड़ा सा आगे का बात हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, देखते हैं क्या देता है, दूसरा शून्यक देता है या नहीं देता है। इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा भाई, तो 2x कॉमन तो x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1, अब भाई x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया यानी 2x माइनस 1 आ गया। तो दूसरा बहुपद, दूसरा शून्यक निकालना था हमको, तो देखिए तो 2x माइनस 1 आया, डिवाइड किए थे x माइनस 1 से, और वह x माइनस 1 किसके बराबर था 0 के बराबर था, यानी ये शून्यक इस बहुपद के था तो 0 था, तो ये भी इस बहुपद का शून्यक हो गया, अर्थात तो इसको जब 0 के बराबर कर दें, तो जब 0 के बराबर कर देंगे तो 2x बराबर 1 बन जाएगा, x बराबर क्या बन जाएगा 1/2। यानी कहने का मतलब है आपको हमको कि अगर द्विघातीय बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ रहे, अगर दूसरा शून्यक आपसे पूछे निकालने के लिए कहे तो किस प्रकार से निकालिएगा, तो आपको इस प्रकार से निकालना होगा, जो शून्यक दिया हुआ होगा अगर प्लस में दिया होगा
अगर प्लस में दिया होगा तो वो x माइनस में के साथ जाएगा, अगर माइनस में दिया हुआ होगा तो x के प्लस के साथ में जाएगा। बाई चांस मान लीजिए थोड़ा सा समय अगर -1 होता, शून्य -1 होता तो x +1 से डिवाइड करते हैं, अगर वह प्लस है तो x -1 से डिवाइड करेंगे। अगर शून्य आपका माइनस में है तो x प्लस से डिवाइड करेंगे, अगर शून्य का आपको प्लस में है तो माइनस से डिवाइड करेंगे और दूसरा शून्य निकाल लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी द्विघात बहुपद के एक शून्यक देकर दूसरा शून्यक भी पूछ सकता है, दोनों शून्यक दिया हुआ है बहुपद पूछ सकता है, उसको दिखाते हैं अभी कि दो शून्यक दिए हुए हैं, उसके बाद बहुपद कैसे लिखना है, द्विघातीय बहुपद कैसे लिखाएगा। ताकि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया रहे और द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला का यूज कीजिए। फार्मूला बेस्ट पर ही है आपका। इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ एक क्या है आपको अज्ञात अचर पद है, यानी उसके बारे में हमको कुछ अभी पता नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें एक को हटा देंगे। यह आप ऑप्शन में देखिएगा, ये दिया हुआ है तो भी सही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बाकी जो बचा वो दिया हुआ है तो भी सही है। अगर ये लगा के दिया हुआ है और विदाउट दिया हुआ है तो जो लगा के दिया हुआ है वो आंसर होगा। जिस तरह से देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ कहीं फिलहाल ऑप्शन में दिया हुआ इस तरह से x² + 2x + 3, एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है x² + 2x + 3, इस कंडीशन में ये आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है, चाहे ये नहीं दिया हुआ है तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं दिया हुआ है ए और ये दोनों दिया हुआ है तो इस कंडीशन में ए आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। शून्यांक आपको दिया हुआ है, यानी अल्फा का वैल्यू 2 एंड बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 + 4 यानी 6 और 2 × 4 = 8। एक काम कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि P of x = a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। सेट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 6x प्लस अल्फा × बीटा 8, आवर आंसर। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ये है आपको नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी -b/a, तो -b माइनस तो फॉर्मूला से b क्या होता है, b होता है x² के गुणांक, x² के गुणांक क्या है -5, a क्या होता है x³ के गुणांक 3 यानी 5/3। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है d/a माइनस में, तो माइनस और d क्या है -3 और a क्या है 3 यानी 3/3 कट गया 1। इसी तरह से ये भी पूछ सकता था कि दो शून्यांकों, प्रत्येक दो शून्यांकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो ये होता है c/a। c का वैल्यू क्या है, c जो होता है x के गुणांक होता है यानी -11, ये क्या होगा 2। ये पूछेगा तो आपको लगाया हुआ रहेगा कि प्रत्येक दो शून्यकों के गुणनफल का योग, प्रत्येक दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा
बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करना। अब चलिए आई होप कुछ समझते हैं इसमें बात कि इसको जनरल तरीका से शून्य कैसे निकाला जा सकता है। तो आपको 10th क्लास में जनरल तरीका से सॉल्यूशन नहीं करना है, 9th में आपको पढ़ना था, 9th में आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक क्लास उस पर वीडियो बन जाएगा। इस पे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछता है, या आपका एनसीईआरटी या भारतीय भवन या केसी सिन्हा या आर डी शर्मा कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक थ्री हो तो शेष दो शून्यांक ज्ञात करें। तो इसके लिए अभी जो द्विघात बहुपद में जो एक शून्यक दे के दूसरा शून्यक निकालने के लिए सिखाया है, उसी प्रकार से इसमें भी निकाला जाएगा। बट ये बहुपद को फैक्टराइज कर लीजिएगा तो सोल्व हो जाएगा, अगर फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा तो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए डिवाइड रूल है, यानी भागा दे के इसको निकाला जाता है, भाग दे के। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर जिन बच्चों को आता है उसे सोल्व करेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। और अगला वीडियो में आपका जो बहुपद का जो भी थ्योरी बचा खुचा है सब साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और आपका एक क्लास में पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, और एक क्लास में आपको जो भी हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन नजर आएंगे उसको सोल्व करा दिया जाएगा। यानी 3 क्लास आपको और लगेगा। 3 क्लास में आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्लियर। उसके बाद आगे वाला एक्सरसाइज में चला जाएगा, क्या है, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो मेरा YouTube चैनल है टीच योर सेल्फ VSSA, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आगे, यानी अपलोड जब वीडियो किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तब, सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा आप तक। इस चलते आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें साथ साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो हर रोज अपलोड किया जाएगा। मन लगा के पढ़िए, मार्क्स अच्छा लाइए।